यहाँ पे धर्मेंद्र गुलेरिया को आपको कैमरे के सामने तो हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कैमरे के पीछे कहीं ना कहीं उसमें एक एटीट्यूड है हीरो वाला। और यही एटीट्यूड को देखते हुए राजगढ़ की जनता को ऐसे हीरो को, ऐसे यूट्यूबर हीरो को यहाँ पे नकार देना चाहिए, क्योंकि जब वो एक शहीद की फिल्म पूरी नहीं कर सकता तो वो यहाँ पे सिर्फ राजगढ़ की जनता को धोखा दे सकता है। धर्मेंद्र गुलेरिया अब जेल जाएंगे ही जाएंगे। जी हाँ, इस बार राजेश कारपेंटर जो सतरंगी इंडियंस के मालिक हैं और उनके ही बैनर के नीचे बन रही थी फिल्म मन्नू, जो शहीद मनीष विश्वकर्मा के ऊपर बनाई जा रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे धर्मेंद्र गुलेरिया ने इनकार कर दिया था और फिल्म को नहीं बनाने से यहाँ पे इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अब ये फिल्म नहीं करूँगा। उसको देखते हुए अब शहीद मनीष विश्वकर्मा के घर इस बार कारपेंटर और उनकी सतरंगी इंडियंस की पूरी जो टीम है, इस बार वो यहाँ पे शहीद मनीष विश्वकर्मा के घर गई और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। यहाँ पे मनीष विश्वकर्मा की जो वो मूर्ति है, समाधि स्थली बनाया गया है, वहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करके इस बात का संकेत दिया है। इस बार धर्मेंद्र गुलेरिया को जेल पहुंचाकर ही मानेंगे। जी हाँ, धर्मेंद्र गुलेरिया के ऊपर कई दिनों से इस तरह की साजिश चल रही है कि धर्मेंद्र गुलेरिया को कहीं ना कहीं किसी तरीके से फंसाया जाए, क्योंकि धर्मेंद्र गुलेरिया की यहाँ गलती है। धर्मेंद्र गुलेरिया ने जिस फिल्म को साइन किया है, धर्मेंद्र गुलेरिया को उस फिल्म को शुरू करना चाहिए था। मैं मनीष विश्वकर्मा जी की फिल्म में बन रही, उनके ऊपर बन रही फिल्म में काम करूँगा और बहुत सौभाग्य है मेरे भी बचपन से सपना था आर्मी में जाने का, पर उस टाइम मेरी हाइट कम थी, इसलिए मुझे हाइट में 2-3 बार निकाल दिया गया था। तो मुझे अंदर से बहुत गर्व हो रहा है कि मैं अपने राजगढ़ जिले के मनीष विश्वकर्मा जी की ऊपर बनने वाली फिल्म में काम कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा अपनी तरह। धर्मेंद्र गुलेरिया ने फिल्म शुरू भी की, तो बीच में जब धर्मेंद्र गुलेरिया ने फिल्म को छोड़ा तो कहीं ना कहीं उसके जो पीछे की असल वजह है उसको यहाँ पे धर्मेंद्र गुलेरिया को सामने रखना चाहिए था। जबकि यहाँ धर्मेंद्र गुलेरिया ने राजेश कारपेंटर और सतरंगी इंडियन फिल्म्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं धोखा देने का काम किया है। अब धोखा देने के बाद मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए धर्मेंद्र गुलेरिया क्या चाहते थे, धर्मेंद्र गुलेरिया चाहते थे खुद को फेमस करना और पैसा कमाना। अब धर्मेंद्र गुलेरिया की दोनों जो कोशिशें थी ये कामयाब हो गई। अब कोशिशें कामयाब कैसे होगी, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। देखिए धर्मेंद्र गुलेरिया क्या थे, सबसे पहले लॉकडाउन के बीच जब यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका जो वीडियोस थे वो वायरल हुए और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, उनको लॉन्ग वीडियो बनाने चाहिए और उसके लिए उन्होंने यहाँ पे राजेश कारपेंटर और उनके सतरंगी इंडियन फिल्म्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने अंडर लिया और वो उनके अंडर ही काम करने लग गए। अब यहाँ पे ये राजेश कारपेंटर का कहना है कि राजेश कारपेंटर ने ये कहा कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ धर्मेंद्र गुलेरिया ने हमें धोखा देने का काम किया है, क्योंकि यहाँ पे धर्मेंद्र गुलेरिया ये चाहते थे कि धर्मेंद्र गुलेरिया सिर्फ फेमस हो और जब उनके ये कोशिश कामयाब हो जाए तो वो सतरंगी इंडियन फिल्म और राजेश कारपेंटर को दरकिनार कर दे। ये दावा मैं नहीं, ये दावा स्पष्ट रूप से यहाँ पे राजेश कारपेंटर ने ही किया है। अब सबसे पहले ये वीडियो देखिए। धर्मेंद्र गुलेरिया क्यों काम करना नहीं चाह रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं और पापा भी हैं साथ में और भैया भी हैं मनीष जी के। तो हम पूछते हैं इनसे, इनके साथ में उसने वादा किया था धर्मेंद्र ने, तो सर आप भी थे, हाँ है ना। मनीष जी की मूवी में काम करने के लिए धर्मेंद्र मना कर रहा है, बोल रहा है कि मैं पिक्चर में काम नहीं करूंगा। अब उस टाइम तो उसने आपके सामने वादा किया था कि मैं मुझे गर्व है इसका, मैं मनीष फौजी में जो काम करने का चाहता था पहले, ऐसा बोला था। लेकिन अभी 2-3 साल हो गए, हमने बहुत कोशिश की, आधी हमारी मूवी भी शूट हो गई है, लेकिन वो पता नहीं किस वजह से ना वजह बताता है, कुछ भी नहीं। तो अभी आप क्या चाहेंगे बताइए। उसने गद्दारी करी मनीष के साथ, वो देश के साथ भी करी, बिल्कुल धोखाधड़ी की उसने बहुत। इसलिए उसको एसबी से, कलेक्टर से निवेदन है कि उसको ढूंढ के ला कहीं से। जी बिल्कुल, वो तो काम नहीं करेगा अब, लेकिन हमने सोच लिया है चाहे वो रहे या नहीं रहे, लेकिन हम मनीष जी की पिक्चर तो पूरी बना कर रहेंगे। तो भैया जी आप क्या कहना चाहेंगे। उसने हमारे साथ तो गद्दारी करी है, खैर हमारे साथ काम करता था, लेकिन उसने मनीष जी और पूरे देश के साथ गद्दारी करी है। बिल्कुल उसने करी है, उसको मतलब ऐसे आधी पिक्चर छोड़ कर नहीं जाना चाहिए, उसको पूरी करनी चाहिए, क्योंकि इसको देखने के लिए सभी बेताब हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब पिक्चर बने। तो दोस्तों हमने तो पूरी कोशिश कर ली है, हमने प्रशासन की तरफ से भी और उससे भी रिक्वेस्ट करी है, लेकिन ठीक है अभी वो स्टार बन गया है, अपने आप को स्टार समझता है, क्योंकि
आजकल क्या है, लोगों को भी देशभक्ति से ज़्यादा नौटंकी पसंद आ रही है, तो अच्छी बात है। अब उसकी जगह जो भी दूसरा भी रहेगा, लेकिन हम मूवी को जरूर बनाएंगे। और हमारा जो नुकसान हुआ है उसके तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी हमारे पास इतना बजट भी नहीं है कि हम वापस से इतना शूट करेंगे जो हमने पहले सोच के किया था, और ना ही हमारी टीम के लोग इतने सारे बचे हैं, क्योंकि उनका भी मनोबल टूट गया कहीं ना कहीं। मूवी तो हम बनाएंगे, लेकिन हमें जनता का सपोर्ट चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे धर्मेंद्र गुलोटिया के ऊपर कितने सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और उनको यहाँ पे धोखेबाज और गद्दार तक कहा जा रहा है। अब यहाँ की धर्मेंद्र गुलोटिया पे की यहाँ पे कोई सफाई अभी तक नहीं आई है। अब धर्मेंद्र गुलोटिया की सफाई नहीं आने के पीछे का कारण तो यही हो सकता है कि धर्मेंद्र गुलोटिया कहीं ना कहीं यहाँ पे गिल्टी महसूस कर रहे हैं। यानी धर्मेंद्र गुलोटिया खुद जानते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती है, इसी कारण से वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना जो बयान है वो यहाँ नहीं दे रहे हैं। यहाँ राजेश कारपेंटर और सतरंगी इंडियन फिल्म्स के जो जितने भी मेंबर हैं, उन्होंने यहाँ पे एसपी कार्यालय राजगढ़ में यहाँ शिकायती पत्र दिया है और बताया है कि धर्मेंद्र गुलोटिया उनकी जो फिल्म है मन्नू, उसमें वो फिल्म को पूरा करने के लिए यहाँ पे फिल्म साइन की थी, लेकिन अभी तक वो फिल्म शुरू भी नहीं हुई है, जबकि यहाँ पे लॉकडाउन की ये बात है। अब यहाँ पे धर्मेंद्र गुलोटिया को ये सोचना चाहिए कि इतनी पुरानी फिल्म है, अगर फिल्म पूरी नहीं करनी है तो फिल्म का जितना जो हिसाब है, यानी कि यहाँ पे जो पैसे लेन देन करने हैं वो यहाँ पे धर्मेंद्र गुलोटिया को पूरा करना चाहिए। जबकि यहाँ धर्मेंद्र गुलोटिया ने अपनी एक नई कास्ट टीम बनाई और खुद के जो वीडियोस थे या शॉर्ट फिल्म थी उनको बनाना शुरू कर दिया, लेकिन राजेश कारपेंटर उनकी टीम को यहाँ पे दरकिनार करके उनका जो पुराना पैसा था, जो वीडियोस से आया था धर्मेंद्र गुलोटिया के, वो सारा पैसा यहाँ पे राजेश कारपेंटर को नहीं दिया गया है। जबकि यहाँ पे राजेश कारपेंटर का स्पष्ट रूप से ये यहाँ पे उनकी शिकायत है कि धर्मेंद्र गुलोटिया ने उनको धोखा दिया है और कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उन्होंने धर्मेंद्र गुलोटिया का जितना साथ दिया है, धर्मेंद्र गुलोटिया ने उसी तरीके से यहाँ पे राजेश कारपेंटर और सतरंगी इंडियन फिल्म्स के जितने भी सारे मेंबर्स थे उनको धोखा देने का काम किया है। जैसे जैसे उसके वीडियो बनते गए तो वो उसके काम पे ध्यान देने लग गया। वो चाहता था कि उसके वीडियो बने। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे अमर सिंह यादव और उनके जो कई सारे नेता थे उनके साथ पहुंचकर खुजनेर में ही इन्होंने जब फिल्म की शूटिंग शुरू की जानी थी उससे पहले एक मुहूर्त रखा था मन्नू फिल्म के लिए। उसमें यहाँ पे कई सारे लोग गए थे और इस फिल्म की आधारशिला रखी थी और ये दावा किया जा रहा था कि एक साल में, यानी कि एक ही साल में इस फिल्म की शूटिंग पूरी होकर ये फिल्म राजगढ़ के लोगों के सामने आ जाएगी। खुजनेर नगर के वीर सपूत मनीष विश्वकर्मा की याद में एक पिक्चर का उद्घाटन करने जा रहे हैं और हमारे जिला के कलाकार धर्मेंद्र जी, हमारे बिलुटे जी इस पिक्चर के मुख्य कलाकार रहेंगे और मनीष विश्वकर्मा का भी रोल यही करेंगे। और सभी उनकी टीम को मैं शुभकामना देता हूं कि वीर सपूत मनीष विश्वकर्मा की जो यादें हैं जो समाज को दिखाने में काम आएगी और राष्ट्र की सेवा किस प्रकार करना चाहिए और एक शहीद का सम्मान समाज कैसे करेगा, इस पिक्चर में वो देखने को मिलेगा। मैं निश्चित रूप से पूरे कलाकारों को शुभकामना देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपकी मेहनत इस राजगढ़ ज़िले में जिस प्रकार की आपकी सक्रियता समाज के बीच में अपनी बात रखने की है वो आगे निश्चित ईश्वर बढ़ाएगा। मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद और शुभकामना देता हूं कि आप मनीष विश्वकर्मा की जो पिक्चर बनाने जा रहे हैं वो सफल होगी। लेकिन ये फिल्म को अभी करीब 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिल्म को अभी शुरू भी नहीं किया गया है। फिल्म को शुरू नहीं करने के पीछे एक ही कारण है, वो है धर्मेंद्र गुलोटिया, क्योंकि वो यहाँ पे लीड रोल में थे और लीड रोल का हीरो ही अगर यहाँ पे नहीं होगा तो फिल्म पूरी कैसे होगी। यहाँ स्पष्ट रूप से धर्मेंद्र गुलोटिया की गलती है और कहीं ना कहीं धर्मेंद्र गुलोटिया के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप कहीं ना कहीं सिद्ध भी होते हैं। इसलिए धर्मेंद्र गुलोटिया को यहाँ पे अपनी गिल्टी मानकर या तो सतरंगी इंडियन फिल्म्स के बैनर तले फिल्म जो मन्नू बन रही है या तो उसमें काम करना चाहिए या फिर उनका जो भी पैसा है वो रिफंड करना चाहिए और धर्मेंद्र गुलोटिया को माफ़ी मांगनी चाहिए राजगढ़ की जनता से कि उन्होंने गलती करी है। और राजगढ़ की जनता को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर वो शहीद मनीष विश्वकर्मा की फिल्म पूरी नहीं कर सकते तो वो राजगढ़ की जनता का भी भला नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर राजगढ़ की जनता को भी धर्मेंद्र गुलोटिया और उनके जैसे जितने सारे लोग हैं उनको नकार देना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सारी एक्टिंग करते हैं। जो यहाँ असल ज़िंदगी में दिखते हैं क्या वो यहाँ पे कैमरे के पीछे भी वैसे दिखाई देते हैं? नहीं, कैमरे के पीछे जैसे लोग दिखाई देते हैं वैसे असल ज़िंदगी में नहीं होते, क्योंकि देखिए कैमरे के पीछे की दुनिया अलग होती है और कैमरे के सामने की दुनिया अलग होती है।
यहाँ पे धर्मेंद्र गुलेरिया को आपको कैमरे के सामने तो हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कैमरे के पीछे कहीं ना कहीं उसमें एक एटीट्यूड है हीरो वाला। और यही एटीट्यूड को देखते हुए राजगढ़ की जनता को ऐसे हीरो को, ऐसे यूट्यूबर हीरो को यहाँ पर नकार देना चाहिए, क्योंकि जब वो एक शहीद की फिल्म पूरी नहीं कर सकता तो वो यहाँ पे सिर्फ राजगढ़ की जनता को धोखा दे सकता है। ये दावा मैं नहीं, ये दावा शहीद मनीष विश्वकर्मा के पिताजी ने किया है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं धर्मेंद्र गुलेरिया ने उनके परिवार के साथ और शहीद मनीष विश्वकर्मा के साथ और राजगढ़ की जनता के साथ धोखा किया है। और इसकी सज़ा मनीष विश्वकर्मा का जो अपना दोषी है, उनकी फिल्म का जो दोषी है वो है धर्मेंद्र गुलेरिया, और उनको इस बात की सज़ा मिलनी ही चाहिए। मूवी में काम करने के लिए धर्मेंद्र मना कर रहा है, बोल रहा है कि मैं पिक्चर में काम नहीं करूंगा। अब उस टाइम तो उसने आपके सामने वादा किया था कि मैं मुझे गर्व है इसका, मैं मनीष फौजी में जो काम करने का चाहता था पहले ऐसा बोला था। लेकिन अभी 2-3 साल हो गए, हमने बहुत कोशिश की, आधी हमारी मूवी शूट हो गई है, लेकिन वो पता नहीं किस वजह से ना वजह बताता है, कुछ भी नहीं। तो अभी आप क्या चाहेंगे बताइए? उसने गद्दारी करी मनीष के साथ और देश के साथ भी करी, बिल्कुल धोखा दिया, धोखाधड़ी की उसने। और धर्मेंद्र गुलेरिया को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और अगर ये एसपी कार्यालय नहीं कर सकता तो राजगढ़ की जनता को इस बारे में आवाज़ उठानी पड़ेगी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं धर्मेंद्र गुलेरिया को कटघरे में सामने करना पड़ेगा। राजगढ़ की जनता आप क्या चाहते हैं? क्या राजगढ़ का जो हीरो है, यूट्यूबर हीरो है धर्मेंद्र गुलेरिया, कहीं ना कहीं इसने नाइंसाफ़ी करी है यहाँ पे राजेश कारपेंटर्स को का साथ ना देकर और फिल्म को पूरा ना करके? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।